कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमी अमूरी मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवार। सुकृत शंभु तनु विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल भरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम राम। राम 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 सिया राम राम राम, राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। यत् सत्येन जगत् सत्यं, यत् प्रकाशेन विभाति यत्। यदानन्देन नन्दति तस्मै श्री गुरवे नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक, करुणा वरुणालय पतित पावन दीन बंधु दया सागर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के महती कृपा से आपके पावन ग्राम देवनगरी देवरी के हृदय स्थल में नवधा भक्ति के कार्यक्रम आयोजित है, राम कथा के कार्यक्रम आयोजित है। और कुछ समय के लिए श्री तुलसी स्वर संदेश मानस परिवार राम जानकी कर्मा मंदिर खैर झिटी महासमुंद भी सम्मिलित करे। एक बार सर्वप्रथम आयोजक समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी मल्ला, गांव के सब नर नारी मल्ला, बाल ब्रह्मचारी मल्ला, नौजवान संगवारी मल्ला, बुजुर्ग सियान मल्ला, ज्ञानी गुणवान मल्ला, नीरछीर विवेकी विद्वान मल्ला, बाहर से श्रोता के रूप में या मंडली के रूप में आए हुए समस्त भगवत भक्त मल्ला और ध्वनि विस्तारक यंत्र वाले बंधु, माइक वाले भैया, हमार कैमरामैन भाई माखन साहू जी, साथ ही संचालक महोदय जी जो मानस रथ के बागडोर हाँकने वाला है,
और आप लोग हम लोग जोड़ने के काम करिया भाई ललित साहू जी। साथ ही आयोजन में जैन मन भी अपन तन मन धन लगा है, अपन दानशीलता के त्याग के परिचय दे है। वो समस्त त्यागी दानी मल्ला भगवत भावपूर्वक सादर प्रणाम सादर नमन स्वीकार करो। सजनों आओ, हम सब कलयुग के प्राणीयन, हमर मन के लिए तुलसीदास जी है तो एक ही रास्ता निकाले है। कलयुग केवल एक अधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में कठिन साधना हम नहीं कर सकन। जब तप तपस्या बहुत दुस्तर है, कठिन है। सरल है तो केवल भगवान के भजन है, और यही उद्देश्य लेकर के ये आयोजन आयोजित है। चलो आओ, गणेश जी के वंदना के साथ, माँ शारदा की स्तुति के साथ मानस के कुछ पंक्ति में चर्चा करबो। जाने अनजाने में त्रुटि होना स्वाभाविक है। काबर मैं कोई बहुत बड़े विद्वान बहुत बड़े ज्ञाता न हो कि आप लोग कथा के गहराई में ले जा सकूं। फिर भी आप सबके आदेश है, ऊंचा मंच में बैठाड़ दे हो तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ी। गलती बहुत हो ही, मैं अपन सबों गलती के लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे प्रभु मोर सियावर रामचंद्र की जय। सजनों, मोर पास स्वयं के पूंजी कुछ भी नहीं है जेकर मैं अभिमान कर सका। जो कुछ भी है आपे जैसे संत महंत मन के द्वारा मिले हुए प्रसाद है, आशीर्वाद है, बस वही ले आपके पास बिखेरे के प्रयास करूँ। अक्षर का ज्ञान मिला गांव के स्कूल से, गीत गाना भौरे से और मुस्कुराना फूल से, लिखने की कुछ कला मुझे मिला कवि कुल से, और बाकी जो भी है वो तो आपके चरणों की धूल से, आपके चरणों की धूल से। आप सबो आकाश के फूल हो, मैं तो आपके चरण के धूल हूँ। तुमन दीन मानो तो मैं अंधियारी रातियाँ, और तुमन सूरज चंदा तो मैं नान्हे दिया बातियाँ। अब सूर्य चंद्रमा के प्रकाश के सामने एक दिया के का औकात की अपन प्रकाश बिखेर सके। फिर भी चलो मति के अनुसार चर्चा करबो। वैसे आप सबो स्वामी हो, हम सेवक, और सेवक के कर्तव्य यही है स्वामी के आज्ञा के पालन करना। तो आप सबों के आदेश से बोल बोल कह के और ये विशाल जन समूह ल देखा था तो मल तो अभिल घुरघुरासी लागत है, डर्रासी लागत कि आखिर बोलो का। सजना तराजू के दोनों पढ़ना में जती वजन रथे ना वती नीचे झुक जथे, और जे है फोसवा रथे ते ऊपर डहा टंगा जथे। तो वास्तव में वजनदार तो आप मन हो, ज्ञानी विद्वान। हमन तो फोसवा हन, हल्का हन, तेका से ऊपर डहा टंगा आगे है नहीं। तुमन जमीन में बैठे हो, हमन ल चौकी में बैठाड़ दे हो। तो जमीन के बैठैयल जमींदार कहे जाते, चौकी के बैठैयल चौकीदार कहे जाते। तो तुमन सब जमींदार हो, हमन तुहर चौकीदार हैं। तुहर हमर में बराबरी नहीं हो सके। कहाँ सेवक और कहाँ स्वामी, बराबरी कहाँ हो। बड़ा और बरी, बड़ा बड़े रहते, बरी छोटे रहते, तो बराबरी नहीं हो। तुहर हमर में बहुत अंतर है। और कतका अंतर है, तो मैं छत्तीसगढ़ के वासी हूँ, तुमन भात हो, मैं बासी हूँ। गरम रहते तात रहते तेला भात कथे, और जुड़ा जथे ठंडा जथे न तेला बासी कही थे। तो मैं छत्तीसगढ़ के वासी हूँ, तुमन भात हो, मैं बासी हूँ। तुमन ज्ञान के तरिया तो मैं छोटे से डबरिया, और तुमन बड़ जब्बड़ हड़िया तो मैं नान कुल गघरिया। हड़िया वो हरे जमा कतको भर दे तबले छलक बे नहीं करे, और गघरी वो हरे एक कनिक में अने अकबका जथे छलके ढल। तो आप सब शांत गंभीर बैठे हो, यही आप मन के विशाल पनाए, और मोर बोलना ही तो छलकना है। चलो आओ, बस ऐसने शांतिमय वातावरण बनाए रही हो।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय जय श्री गणेश गिरजा महेश व्यास सुख पवन कुमार पद पंकज मनाऊं मैं। जय जय महर्षि वाल्मीकि जय जय सुख शौनकादि जय जय पूज्य गुरुवर चरण चित लाऊं मैं। जय जय श्री गोसाई दास तुलसी कृपा समुद्र जय जय पितुदेव राम शरण को रिझाऊं मैं। जय जय देवी शारदा जननी जय जय श्री रामायण दीजिए आशीष जानकी से गुण गाऊं मैं। दीजिए आशीष जानकी से गुण गाऊं मैं। वाणी माया के समा के प्रभु के वाणी माया के समा के प्रभु के वाणी माया के समा के प्रभु के महिमा लगा दे माँ। तोर बिना बजा दे माँ हो मोरे नैया तरा दे माँ। तोर बिना बजा दे माँ हो मोरे नैया तरा दे माँ। वाणी माया के समा के प्रभु के वाणी माया के समा के प्रभु के महिमा लगा दे माँ। तोर बिना बजा दे माँ डोंगा पार लगा दे माँ। तोर बिना बजा दे माँ डोंगा पार लगा दे माँ। तोर बिना मोर कोनो नहीं नैया पार लगिया। ये बिनती सुन के आ जाते हैं ये वो बिगड़ी बनिया। तोर बिना मोर कोनो नैया पार लगिया। बिनती सुन के आ जाते हैं ये वो बिगड़ी बनिया। मझधारा माँ ठाड़ नैया मझधारा माँ ठाड़ नैया मझधारा माँ ठाड़ नैया पार लगा दे माँ। तोर बिना बजा दे माँ डोंगा पार लगा दे माँ। तोर बिना बजा दे माँ डोंगा पार लगा दे माँ। अब गणराज आके बना दे मोर काजला। ए जी गणराज आके बचा दे मोर लाजला। आके बना दे मोर काजला आके बचा दे मोर लाजला। आके बना दे मोर काजला आके बचा दे मोर लाजला। एहो गणराज आके बना दे मोर काजला। ए जी गणराज आके बचा दे मोर लाजला।
एक दंत दयावंत चार भुजधारी, चार भुजधारी हो चार भुजधारी। लड्डवन में भोग लगे मूषक सवारी, मूषक सवारी हो मूषक सवारी। अभय भगन राज आके बना दे मोरे काजना, जी गणराज आके बचा दे मोरे लाजना। अभय भगन राज जी सुरताज, अभय हो महाराज आके बना दे मोरे काजना, आके बचा दे मोरे लाजना, आके बना दे मोरे काजना। सियावर रामचंद्र की जय। बढ़िया कथा चलत है अरण्य कांड के। श्री रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड। आनंद लेवत हो अच्छा। और वास्तव में सजनों, रामचरितमानस ले बढ़िया मनोरंजन दुनिया में कोई नहीं है। अगर मनोरंजन करना ही है तो रामचरितमानस के मनोरंजन करो। मनोरंजन के अर्थ क्या होते? मनोअंजन, मन के अंजन। हमार मन ला अच्छा लगना चाहिए। हमार मन है तो ऊंचा उठना चाहिए, वही असली मनोरंजन है। और दुनिया में जब भी मनोरंजन हम देखत हन ना, वो सब मन में विकार पैदा करने वाला है, दुर्गुण दुर्विचार पैदा करने वाला है, जेकर से जीवन है तन पतन के ओर चले जाते, विनाश के ओर चले जाते। नाचा गम्मात वीडियो वीडियो इलिम फिल्म में जतका मनोरंजन के साधन है ना, जतका एक गंदगी है, वो हमार जीवन ला बर्बादी के ओर ले जाते, विनाश के ओर ले जाते। सबसे ज़्यादा आज वर्तमान में हमार युवा पीढ़ी ला बिगाड़े है तो यही वर्तमान के गंदगी मन है। अश्लील अश्लील चित्र, अश्लील अश्लील गीत संगीत और अश्लील अश्लील दृश्य ही हमारे वर्तमान के ये युवा मल्ला बेटी बेटा मल्ला बर्बाद करत है ना। रील बनाए के नाम में ये पूरा गंदगी परोसत है। अरे हमला इसे मनोरंजन नहीं चाहिए जेकर से हमार सभ्यता संस्कृति है तन मिटे, जेकर से हमार आचरण है तन मिटे, जेकर से हमार जीवन में कामना वासना पैदा होए। हम दुर्गति के ओर जान, ऐसे मनोरंजन नहीं चाहिए, है ना। अब ऐसने मनोरंजन के आज भरमार हो गए। जिला हमन हीरो और हीरोइन कथन ना आज के वर्तमान में, वो हीरो और हीरोइन नहीं हो सके। हाँ, यही मन सबसे ज्यादा घटिया लोग है जो समाज ला गलत दिशा प्रदान करत है, गलत शिक्षा प्रदान करत है। हाँ, हमारा असली हीरो हरे भगवान राम और माता सीता। हमारा असली हीरो हरे भगवान कृष्ण और माता राधिका रुक्मणी, है ना। ये मन हरे त्रेता युग के और द्वापर युग के हीरो। हीरो के अर्थ क्या होते? अच्छा रोल करे वही हरे हीरो, राइट एक्शन मैन। भगवान राम त्रेता युग के राइट एक्शन मैन है। राम के अर्थ ही होते राइट एक्शन मैन। 3 अक्षर होते अंग्रेजी में RAM। पढ़िया लिखिए लइका मन जल्दी समझिए। राम के मतलब RAM। R माने राइट, A माने एक्शन और M माने मैन, राइट एक्शन मैन। बहुत सुंदर रोल करने वाला हीरो, समाज ला सही दिशा प्रदान करने वाला हीरो, ये हमारे राम कृष्ण मनोहर। तो ऐसे मनोरंजन हमला चाहिए जी, गंदगी वाले मनोरंजन नहीं चाहिए। मनोरंजन माने मन के अंजन। जैसे नान नान लोग लइका मन सहज ही सुंदर लागते, तब होले महतारी है नौहा खोर के मुड़ कान ल कोर के नवा नवा कपड़ा पहिरा देते, ओकर मुँह में पाउडर लगा देते, तो लइका के सुंदरता वो जोरदार बन जाते। नहीं काकरो लोग लइका हो पाइक मन लागते, पोटारेक मन लागते। एक जन महतारी उसने अपन लइकल गोदी में पाए रहा है और बढ़िया नौहा खोर के मुड़ कान कोर के नवा नवा कपड़ा पहिरा के ओकर आँखी में काजल लगावत रहा। तब मैं के हाँ दाई लइका के जब सुघर दिखत रहीस वो गोरा नारा छक छक ले, अब ते ओकर आँखी में काजल लगा के कलवा कर देस, ओकर सूरत ल बिगाड़ देस।
तो महतारी कहते नहीं गा, आँखी में कई प्रकार के बीमारी होते, लोग लइका मन के आँखी में कई प्रकार के बीमारी होते, अब काजल के अंजन लगाए ले आँखी के रोग है दूर होते। मैं कहा दाई तब तो ये काजल बढ़िया काम की चीज है, वो है ना, बढ़िया है महतारी। लेकिन एक बात ये बता महतारी, ये लइका गाल में का बीमारी हो गई, एक टिप कहकर गाल में घलो लगा दे है। तो महतारी हाँस ली, सब कथे निचट लगे हिजगा का करो टोना जादू झन लगे, नजर डीट झन लगे, कई कि एक टिप का लइका के गाल में घलो लगा दे हम। मैं कहे माता राम तब तो ये काजल वास्तव में बड़ा काम की चीज है, आँखी के रोग लब ही ठीक करते और टोना जादू नजर डीठले घला बचाते, लगाए कर दाई रोज लगाए कर। तो वास्तव में सजना हमार लइका मन पर जैसे आँखी में काजल के अंजन चाहिए, वैसने हमार मन के लिए रामचरितमानस रूपी अंजन चाहिए। हमार मन लग हलो रोग लग गए है, ये मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नाना प्रकार के रोग है तन भरे हुए हैं, तैल दूर करे बर रामचरितमानस के अंजन लगा लो। माया मोह के टोना जादू से भी ये बचा ही, और विकार रूपी रोग से घलो है बचा ही। सजनो जेकर मन हाँ ऊंचा उड़ जाते ओकर जीवन ऊंचा उड़ जाते, और जेकर मन नीचे गिर जाते ना ओकर जीवन हाँ नीचे गिर जाते। हाँ, पानी के और मन के दोनों के स्वभाव एक चे, पानी कोनो कर रितोबे ना तब उतारू डहर बोहाथे, डिपरा डहर नहीं चढ़े उतारू डहर बोहाथे, वैसने ये हमार मन है घलो विषय वासना के उतारू में ढुल ढुल के टकराहा हो गए, कामना वासना के गंदगी में बह बह के ये टकराहा हो गए है। साधना रूप उपासना हाँ डिपरा पड़ते हो डहर चढ़ल नहीं धरे आदमी के मन। पानी के लिए यंत्र चाहिए, वैसे ये मन के लिए मंत्र चाहिए। जैसे 100-200 फीट गहराई के पानी ला हम यंत्र के द्वारा ऊपर खींच लेते ना, वैसने गिरे हुए ये मन ला अगर मंत्र मिल जाए तो निश्चित है मन हाँ ऊंचा उड़ जाही और आदमी के जीवन हाँ ऊंचा उड़ जाही। और रामचरितमानस से बढ़िया मंत्र और कोई नहीं है। महामंत्र जही जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। तो क्यों ना इसे मानस ला मनोरंजन बना करके जीवन ला वास्तविक दिशा प्रदान किया जाए और सच्चा सुख के आनंद के अनुभव किया जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस ला सुन के काम न सागे कामी के, बिगड़े मन के मति संवर गे, डाकू चोर हरामी के। जगला तारे खातिर लिखे लीला अंतर्यामी के, बार बार है बंदगी श्री तुलसीदास गोस्वामी के। बार बार है बंदगी श्री तुलसीदास गोस्वामी के। तय भजन कर लेगा भैया चोला तर जागी जी भजन कर ले। तय भजन कर लेगा भैया चोला तर जागी जी भजन कर ले। ये तुलसी के साखिए ये अंधरा के आँखिए, लुलुआ के बैसाखिए ये जीरा के पखिए। लुलुआ के बैसाखिए ये जीरा के पखिए। मानस जंगल छोड़ के झंझा, मानस जंगल छोड़ के झंझा, प्रेम से तन लगा लेगा तन मन लहरिया लेगा। प्रेम से तन लेगा तन मन लहरिया लेगा। प्रेम से तन लेगा तन मन लहरिया लेगा। भजन कर ले रे भैया चोला तर जागी जी भजन कर ले। भजन कर ले रे संगी जीरा तर जागीगा भजन कर ले।
अचवत ले दूरिया ही खावत ले सब माया करे अचवत ले दूरिया ही तोर धोती माता ही छंदा गे कोने ला पतिया ही तोर धोती माता ही छंदा गे कोने ला पतिया ही ये गंगा के पानी ऋषि मुनि के पानी सुघर राम कहानी जम्मू के जिनगानी सुघर राम कहानी जम्मू के जिनगानी मानस गंगा छोड़ के झंझा मानस गंगा छोड़ के झंझा प्रेम से तन घालेगा तन मन लग दिया लेगा प्रेम से तन घालेगा तन मन लग दिया लेगा प्रेम से तन घालेगा तन मन लग दिया लेगा पे भजन कर लेगा भैया चूल्हा कर जाएगी भजन कर ले पे भजन कर लेगा भैया चूल्हा कर जाएगी भजन कर ले ये जिंदगी के काहे ठिकाना ढेला सही घूर जाही ये जिंदगी के काहे ठिकाना ढेला सही घूर जाही देखते देखते उठी के बेरा बुढ़ती मरे बूढ़ जाही देखते देखते उठी के बेरा बुढ़ती मरे बूढ़ जाही ये तुलसी के साखिए ये अंधरा के आँखिए लुलुआ के बैसाखिए ये जीवरा के पखिए लुलुआ के बैसाखिए ये जीवरा के पखिए मानस गंगल छोड़ के झंझा मानस गंगल छोड़ के झंझा प्रेम से तन घालेगा तन मन लघरिया लेगा प्रेम से तन घालेगा तन मन लघरिया लेगा पे भजन कर लेगा भैया चोला कर जगदी भजन कर ले पे भजन कर लेगा भैया काया तर जगदी भजन कर ले चोला तर जगदी भजन कर ले काया तर जगदा भजन कर ले सियावर रामचंद्र की जय बिनती करी मुनि नाय सिर कह कर जोरी बहोरे बिनती करी मुनि नाय सिर कह कर जोरी बहोरे चरण सरोवर नाथ जनी कबहु तजे मति मोर भजले हरि हरि मनवा हरि हरि परम पिता की कृपा बिना चले न किसी का चाल परम पिता की कृपा बिना चले न किसी का चाल सब कुछ दाता राम है बाकी सब कंगाल भजले हरि हरि मनवा हरि हरि जपले हरि हरि पगला हरि हरि सियावर रामचंद्र की जय। आज श्री राघवेंद्र सरकार जी और माता सीता भाई लक्ष्मण अत्रि महाराज के आश्रम में पहुंचे हुए हैं। ये घटना हरे अरण्य कांड के
अरण्य कांड रामचरितमानस के तीसरैया कांड। बाल कांड 1, अयोध्या कांड 2, अरण्य कांड 3, किष्किंधा कांड 4, सुंदर कांड 5, लंका कांड 6, उत्तर कांड 7, अलग कुछ कांड लो जोड़ दे बेटा 8, लेकिन मुख्य रूप से 7 है ना। जैसे हमारे शरीर के 7 अंग होते, चरण, कमर, पेट, छाती, गला, मुंह और माथा, वैसे ये रामचरितमानस के भी 7 कांड है। ये 7 कांड के रामायण का है, भगवान के ही स्वरूप है, भगवान के श्री विग्रह है। हम रामायण के आरती करथन सजना, तो का समझ के आरती समझ करथन? पुस्तक समझ के या सादा के कागज और करिया अक्षर समझ के आरती करथन? अरे नहीं नहीं, हम ये भगवान समझ के आरती करथन। हाँ, नामे है रामायण, राम धन अयन, जहाँ राम के निवास है वही हरे रामायण। तो कुल मिला के रामचरितमानस जो है भगवान के स्वरूप शरीर है। बाल कांड भगवान के चरण है, अयोध्या कांड है, कमर है, अरण्य कांड है पेट है। अब पेटे ही शरीर के मुख्य जगह है नहीं? पेट के कारण ही तो आदमी है तो गड़बड़ी करते ना। एक बीता है ये पेट है, लेकिन अतका बड़े है कि ये भरबे नहीं करे है। भगवान राम जंगल में गई सब का खैस कंद मूल फल सात्विक भोजन करिस है। तब पेट है मैंने शरीर रोगी बनाते, पेटे छन निरोगी बनाते। जैसन नहीं खाना है तैसन खाबे और जैसन नहीं पीना है तैसन पीबे, तो जिंदगी भर बीमार होके जीबे। और जैन शुद्ध आहार करते, सात्विक भोजन करते ना, ओकर बल बुद्धि है बढ़ते। तो भगवान राम जंगल में जाकर के कंदमूल फल खैसे, सात्विक भोजन है। नदिया के झरना के पानी पीस, संत मन के ऋषि मन के संगति करिस, ओकर से ज्ञान प्राप्त करिस। तेकर से भगवान के मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल, शरीर बल, हर प्रकार के बल है बाढ़िस। और बड़े बड़े राक्षस मन तहन पछाड़िस है नहीं? बड़े बड़े दानव मल्ला पछाड़िस भगवान। तो अपन जीवन में अगर मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल बढ़ाना है ना, तो सात्विक भोजन करो। हाँ, आज हमार खान पान बिगड़ गए है सजना। जैसना नहीं खाना चाहिए तैसनल खावत हन, जैसनल नहीं पीना चाहिए तैसनल पियत हन। तेकर से बीमार होके जियत हन। आज 30 साल के छोकरा देख भी नहीं, ऐसे लगते जन्म ना 60 साल के डोकरा है का के। बहुत अल्प आयु हो गए है आदमी के, काबर खान पान बिगड़ गए है ना। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुव स्मृति। आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, और विचार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, और व्यवहार शुद्ध होगा तो संसार शुद्ध होगा। तो सबले पहले अपन आहार ल सुधारो। हाँ, अच्छा परिश्रम के खाओ, मेहनत के कमाई के खाओ, चोरी बेईमानी के कभी मत खाओ। ये चोरी बेईमानी के खीर पूड़ी खाए के बजाय मेहनत करके रूखा सूखा रोटी खा ले, ओमा ज्यादा ताकत है। आज आदमी है तन 2 नंबरी के धन ज्यादा उपयोग करत है। तेकर से वो जीवन में अशांत है, अशांत। अरे इसे मत कर बाबा, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, और देख पराई चूपड़ी ना ललचाओ जियो। रूखा सूखा खा लो जी, ठंडा पानी पी लो, लेकिन दूसर के धन दौलत में लालच मत करो, चोरी हिंसा मत करो। हाँ, बिन मांगे तो दूध सम, मांग मिले तो पानी, और रहीमन वाह रक्त सम जामे खींचा तानी। बिना मांगे भगवान के कृपा से अपन मेहनत से मिल जात है ना, समझ जाओ दूध जैसे आनंद देने वाला है। मांग करके कोई चीज प्राप्त करता तो समझ जाओ पानी जैसे सुखदायक। छीन करके, लूट करके, चोरी करके अगर खावत हस ना, हिंसा करके, हत्या करके, मार काट करके अगर खावत हस, तो समझ जाओ खून जैसे जीवन में विकार पैदा करने वाला है। कैसे परिश्रम के खाओ, मेहनत के खाओ। अब कतेक कन लागी जी, एक बीतत है पेट है ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, 2 वक्त के रोटी और छोटे से लंगोटी, बस उत्तम जिंदगी बीत जाही। जेकर बर काय हाय हाय करत है।
पर कहाँ पावे दादा। पेट है भले छोटे है लेकिन आदमी की इच्छा है छोटे रहे तब तो। 3.5 हाथ के काया अब एक बीता पेट है, अब एक बीता पेट बर आदमी के दिमाग अपसेट है। भागले एक बीता पेट है, एक पाव खाए बर है। 2-3 हाथ लंबा रती से पेट है, एक दिन में 15-20 किलो खाए लगती तो कैसे करती दादा। एक पाव खाए बर है तेमते हाल है। अन्न धन कतको भरे है आनी बानी खाए बर, तबले आदमी छोड़त नहीं है दूसर के नंगाए बर। चांदी के थारी और सोन के प्लेट है, फिर भी आज आदमी के दिमाग अपसेट है। बाकी हर प्रकार के सेट है, घरों घर जाग देख ले कोई कमी नहीं। टीवी सेट, सोफा सेट, बर्तन सेट, पलंग सुपेती के सेट, कपड़ा सेट के सेट, गहना सेट के सेट, बर्तन के पूरा सेट, दिमाग के भरप सेट। तो हर प्रकार के सेट तो है लेकिन दिमाग के अब सेट है क्या मतलब है नहीं। रात भर सोए बार आदमी नींद के गोली खाना पड़त। आरामदायक बिस्तर तो है लेकिन नींद नहीं है। नाना प्रकार के सुख सुविधा तो है लेकिन पेट में भूख नहीं है, टुकुर टुकुर देखत भर है। तो ऐसा अमीरी घलो कोई मतलब के नहीं है। दुनिया में सबले बड़े आदमी कौन है? जिला दिन में कस के भूख लागते और रात में कस के नींद आते ना, ओकर बड़े आदमी और कोई नहीं है। दिन में कस के भूख कौन ला लागते? मेहनत करते, परिश्रम करते, तेल कस के भूख लागते। और वही रात में फिर बेफिक्र सोते, रात भर ढेकना चाहते तेला नहीं जाने कल के लिए कुछ नहीं है, फिर भी बेफिक्र सोते हो। तो ये पेट है तन वास्तव में सबला परेशान करके रख दे है। तन के पेट बहुत छोटे है, बहुत बड़े है मन के पेट। ये मन के पेट ल भरे खातिर भागा था वे बड़े बड़े सेठ। जेकर करा करोड़ों के दौलत है तो नो भागत है यू हो जाती उसके। तो कतको दे दे ये मन ला तबले है खाली है। ये दुनिया में मन के बात भैया सबले निराली है। तो ये मन हाँ कभी भरने वाला नहीं है। हाँ कुछ चीज हाँ होवे नहीं करेगा। जैसे जंगल में पाठशाला नहीं हो, न स्वर्ग में गंदा नाला नहीं हो। स्वर्ग में गंदा नाला रही तो स्वर्ग कहाँ कहे जाएगी, तो गंदगी हो फिर। तो जंगल में पाठशाला नहीं हो, न स्वर्ग में गंदा नाला नहीं हो, न गधक कोई साला नहीं हो। ससुरारे नहीं कहाँ साला पाए, गधक कोई साला नहीं हो, न माई लोग इन मन के मुंह में ताला नहीं हो। चुप नहीं रहा रोग ही मन फुसुर फुसुर गोठियाते कहीं बात ला नहीं लुका सके मन। घर वाली कले चुप कहीं बात ला बता रहे ना, तो हिज बल बता है वो गोलुक माँ कोनो झन बता दे नहीं बता हो गोलुक पापा ईमान से ऐसे की क्रिया घलो खा दी। अब बिहान दिन एक झन पड़ोसी सन चौरम बैठ गए नहीं तहन फुसुर फुसुर गोठियाई दी और कतको बड़े क्रिया खा रही तहन बता दी। अब वह कथे कोनो झन बताबे बहनी नहीं थे गोलुक पापा मोला गारी दिया। अब वो क्रिया खाते ईमान से बहनी नहीं बताओ। अब बिहान दिन वह रोग ही एक झन लो बता देता। अब वो कथे कोनो झन बताबे, वो कोनो झन बताबे कहत कहत बात है गांव भर गुंगुआ जाते। तो गधा कोई साला नहीं हो, ना माई लोग इन मन के मुंह में ताला नहीं हो। श्राप है ना माता कुंती ला धर्मराज के। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के बाण में घायल होके पड़े रहे कर्ण है, मौत के इंतजार करत रहे, बाने बान में बेधा रहे, मरत रहा। माता कुंती रोवत रहा। धर्मराज कथे तोला का हो गए ते कार रोवत है तो बेटा मरत तो नहीं रोहू रे ऐसे। धर्मराज कथे तोर दिमाग खराब है, पांचों भाई ये दे बने बने हवन। अर्जुन है, नकुल है, भीम है, सहदेव है, मैं हाँ सबो झनते धन वो झिन रो वाह वो कर्ण है घलो मोरे बेटा तो हिल पहले नहीं बताते वो हैं भारी छिपा के रखे रहे।
जाज मैं श्राप देवत हूँ, आज के बाद नारी मन कहीं बात नहीं छिपा सके। हाँ तो माता कुंती श्राप है धर्मराज के, तेकर से मन कहीं नहीं छिपा सके। तो गदहक साला नहीं हो, न माई लोगिन मन के मुंह में ताला नहीं हो, और सबो गांव में रेलगाड़ी नहीं हो। तो हर गांव रेलगाड़ी आते आवत वही, लेकिन हमार गांव में नहीं जाए। ये सब पटरी बनवाबो कहा तहन कैसे नहीं आई। सब गांव में रेलगाड़ी नहीं हो, न माई लोगिन मन के डाढ़ ही नहीं हो। नहीं हम देखे नहीं आज ले भाई, आदमी मन के हर चीज होते पुंछ नहीं हो, और महिला मन के मुंछ नहीं हो। एकरो दाढ़ी मुंछ होती त घर में रोज झगड़ा। आगी बार एक बेरत पक्का एक परत लड़ाई होती सपन घर वाला संग। हम इच्छा रोज आगी बार थन पिंकी पापा चूल्हा मागी सुलगा एक बेर फूके लागते, फूकबे तहन बंगले बढ़ते, हमर दाढ़ी में छजरते। तोर जैसने तैसने तेकल 15 दिन ते खाना बनाबे, 15 दिन हम पारी बंधा रहती से अपन घर वाला से। पर वो रचनाकार के रचना बड़ा विचित्र है। बाबू पीला मन के हो जाते, दाई माई मन के नहीं हो। अब खाना पीना वही से ना, जिलहा मन खात हन ते लेहू मन खात है, जिलहा मन पहिरत हन ते लेहू मन पहिरत। पर बड़ा विचित्र रचना है नहीं भगवान का। अब ये देखा मूड़ी के चुंदीला हर महीना कटवाए लगते नहीं, हर महीना कटवाए लगते। अब आँखी करा के ला तो जिंदगी भर ओतकेज बढ़ते ओतकेज बढ़ बाढ़ भी नहीं करे। अब आँखी करा के घलो मूड़ी सही बाढ़ती त 15 दिन ने कटवाते झिपारी सही ओरम जती से। कोनो देखे बर होती तैसे टार के देखते कौन आवत रे ऐसे के। तब विचित्र है नहीं भगवान के रचना है। वाहती बस्तर डहर रामायण पढ़ल के रहना मन इसने मंच में बैठे रहन, दूरिया में एक जन डोकरी बैठे रहे चावड़ा में, और फका फक बीड़ी पियत रहा। मैं देखे तक बका गया ये डोकरी लदे भारी बीड़ी दम कावत। कार्यक्रम से इस मंच ले उतरे तहन जाग टूप टूप पाँव पड़े। अब के हम दाई विकट के बीड़ी धमकात रहे तो का कथे मेछा जागी कि पीथों बेटा तो मैं कहे तोला कथे दाढ़ी में छक सौंख लाग गए हो। तो कहते देख न तोर बाबा कहीं बात बर होते तहन खाली मेछा लैट के भन्नाक देखते मोल दबावत होते मोरो इसने मेछा आ जतीस न तो महू मेछा ईट के डोकरा लड़ेर के देखते हैं कथे। मैं कहीं बने सोचे है तो कतेक दिन हो गए शुरू करे, 4 महीना हो है कि तो कैसे थोड़ा बहुत संभावना है। हाँ डोकरी कथनी जागत रोग है मैं कहीं कड्डा कड्डा बीड़ी भर आशीर्वाद दाई नहीं जागे वो भगवान के रचना। हाँ जैसे रचे तैसने छोही। हाँ कुछ चीज ऐसे होते जो चाहबे तब हो नहीं हो, है ना। दुनिया में हर बाप के बेटा ब्रह्मचारी नहीं हो, सबो घर में सती नारी नहीं हो, और हर आदमी संत नहीं हो, पाप के कभी अंत नहीं हो, और मन की इच्छा के कभी अंत नहीं हो। तो ये मन की इच्छा के कभी अंत होने वाला नहीं है। तेकर से ये मन ला मारो, ये मन ला रोको, है ना। विषय विकार से रोको, पर धन पत्थर जान के परतीय मात समान, इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास जुबान। दूसर के धन दौलत की ओर नजर मत डालो, भगवान की कृपा से तोला जो प्राप्त है वही में संतुष्ट रह जाओ। बस अरण्य कांड के मेन भाव यही है। अब आज भगवान राम अपन अवतार के उद्देश्य ला पूरा करत है। ऋषि मुनि संत महात्मा मन के आश्रम में जा जा करके सबके मनोबल ला बढ़ावत है। क्या बार ओकरे पर तो अवतार ले है, विप्रधेनु सुर संत हित लिन मनुज अवतार। सबसे पहले विप्र के नाम ही लिखा है। तेका सिटी जंगल में ये दे दुखी ऋषि मुनि मन कराया के भगवान सबके दुख ला बांटा थे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तन मन के करिया ला धोलेगा जमुरिया,
तुलसी के तरिया ए भैया मानस के दरिया तन मन के करिया धोलेगा जमुरिया तुलसी के तरिया ए भैया मानस के दरिया तन मन के करिया धोलेगा जमुरिया तुलसी के तरिया ए भैया मानस के दरिया तीरथ माँ तौरेले तन धोआथे मन के मैला नहीं जावे तीरथ माँ तौरेले तन धोआथे मन के मैला नहीं जावे ज्ञानी के बानी सुने बिना भैया तन मन नहीं तो जुड़ावे ज्ञानी के बानी सुने बिना भैया तन मन नहीं तो जुड़ावे चिंता फिकर के जाड़ला भगाले ज्ञान के गोदरिया ए भैया तुलसी के तरिया तन मन के करिया धोलेगा जमुरिया तुलसी के तरिया ए भैया मानस के दरिया जन्मों जन्म के प्यास मनला भक्ति के भोजन कराने जन्मों जन्म के प्यास मनला भक्ति के भोजन कराने सत्संग के अमरैया सुंदर है छैया तन मनला तैना जुड़ा ले सत्संग के अमरैया सुंदर है छैया तन मनला तैना जुड़ा ले चिंता फिकर के जाड़ला भगाले ज्ञान के गोदरिया ए भैया तुलसी के तरिया तन मन के करिया धोलेगा जमुरिया तुलसी के तरिया ए भैया मानस के दरिया दुनिया के भैया माया के बजरिया रे जीवरा नहीं बाँचना दुनिया के भैया माया के बजरिया रे जीवरा नहीं बाँचना बगरे है माया के जाला रे जीवरा नहीं बाँचना पार के लगया नंदलाला रे जीवरा नहीं बाँचना जपो हरि नाम के माला रे जीवरा नहीं बाँचना रे जीवरा नहीं बाँचना रे जीवरा नहीं बाँचना सियावर रामचंद्र की जय बिनती करी मुनि नाई सिरो कह कर जोरी बहोरी
चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजय मति मोर सियावर रामचंद्र की जय। आज भगवान राम जब अत्रि महाराज के आश्रम में इसना तो अत्रि जी है तान स्तुति करत, सबले पहली स्तुति करी सकर बाद में विनती करी है ना। नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम अकामिना स्वधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुमात नाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोषमोचनम प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभु प्रमेय वैभवम निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप भंडनम सुरारि मून वृंदवंदनम तमेकमद्भुतम प्रभु निरीहमीश्वरम विभु जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमे केवलम भजामि भावल्लभम कुयोगिना सुदुर्लभम स्वभक्त कल्पपादपम समम सुसेव्य मनमोहम अनूपरूप भूपति नतोहम मूर्जतापते प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में पठन्ति ये स्तवेदम नरादरेन्ते पदम ब्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुक्तम। ये स्तुति है। स्तुति के अर्थ होते भगवान के ऐश्वर्य के बखान करना, भगवान के शक्ति और सामर्थ्य के बखान करना, और विनती के अर्थ होते कुछ मांगना है न। पहली स्तुति करी सुकर बाद का मांगत है अत्रि महाराज है कि हे प्रभु मोल यही दे महाराज कि ये मोर मन है ना तोर चरण कमल में लग जाए, मोला तोर चरण कमल की प्रीति मिल जाए। ऐसने थमु मन करथन गा काकरो कर कुछ मांगना है ना तो पहले होकर स्तुति करथन, वाह तेज गाँटियास गा तोर कर का कमी भैया है, 100 एकड़ तोर कर जमीन है, 4 टन ट्रक है, ट्रैक्टर है, तोर ले बड़े धनवान हो कौन है हमार गांव में, करोड़ों के तोर बैंक में पड़े है। ऐसे कई पहली फूलो ले थन ये हर स्तुति। ओकर बाद एक ठन काम रहीस गाँटिया मोल 50,000 के जरूरत रही दे देते का फिर हाल के। अब पहली ले फुल ऑर्डर है सो नहीं कहा है, करोड़पति के गोल फुल ऑर्डर है तो 50,000 कथे के कर यही तरीका हूँ मन अपना थन का करो कर कुछ लेना है ना तो पहले होकर अच्छा बड़ाई कर दे, प्रशंसा कर। भगवान के प्रशंसा करिस अत्रि महाराज हाँ, आखिरी में तहन विनती करिस मांगिस कि हे प्रभु ये मोर मन है तन तोर चरण कमल ले दूर मत जाए, ये मोर मन है तन भौरा है भौरा। ये मन रूपी भौरा वास्तव में संसार में भटकत रहते, जगत के प्राणी पदार्थ में घूमत रहती है मन हाँ, लेकिन कहीं भी ये तृप्ति नहीं मिले। कब ये तृप्ति मिलते जे दिने भगवान के चरण कमल में अटक जथे वही दिन ये मन ल संतुष्टि मिलते। तहन संसार के प्राणी पदार्थ में कभी नहीं अघाए है तो ये मन हम बहिरुपियागा, कभी कुत्ता बन जथे, कभी हाथी बन जथे, कभी शेर बन जथे, कभी गधा बन जथे, बहरुपिया होगा। एक जन संत होते मन ल बोकरा की बोकरा, मन बोकरा हद रहा तोर पेट का भूनी भरे, एती वती चारों कोती लबर लबर करे, कतको खाए फिर निया घाय हदर हदर करे, और जग ले बड़े तोर पेट भैया कब भूनी भरे, तोर मारे दुनिया के कहीं जिनिस नहीं बाँचे, एक ठौर में ठहरे नहीं दुनिया भर नाचे, चारों डहर घूमा था से करा ले वो करा, अरे कब तय हथिराबे रे 5 मुड़ी के बोकरा। ते मन रूपी बोकरा के 5 मुड़ी है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। ये 5 मुड़ी के द्वारा संसार के विषय रसला पियत। पर याद रख रे बोकरा, एक दिन कसाई आही तोर घेंघल दबाही, अब मैं कहत रे कौन तोला बचाही। काल रूपी कसाई धरहा तलवार ल तोर घेंच मट टेका है, ऐडहर तोर चेत नहीं है। संसार के ये विषय रूपी हरियर हरियर दुबिल खाएम लगे है, कतका बेरा ये काल हचक ले पूज दी ते कर ठिकाना नहीं है। ते कैसे ये मैं कहना छोड़ और संसार से मुड़ करके भगवान के चरण में अपन आपला जोड़। तो जेकर भगवान मन भगवान के चरण में जुड़ जथे का बन जथे अत्रि।
अत्रि के अर्थ का होते आ माने नहीं, अत्रि यानी तीन। जेकर जीवन में तीन प्रकार के दोष नहीं है ना, वही हरे अत्रि। ये तीन प्रकार के दोष का है तो तात तीन यति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। यही हरे तीन प्रकार के दोष, काम क्रोध और लोभ। अजय ने तीनों ला मार दिस न वो बन गए अत्रि। माने नहीं, अत्रि यानी त्रिदोष। तो जेकर जीवन से ये त्रिदोष मिट जाए सजनो ही हरे अत्रि। अब यही दोष के कारण तो हम दुखी हन ना। हम लोग दूसर दुख नहीं दे, हमरे अंदर के दोष है, हम लोग दुख देते, पीड़ा देते। काम वासनम तय होए और हीरा बरोबर तन लख होए। क्रोध में आके गारी बखाने, अब मीठ बोली लताएं नहीं जाने। लोभ माँ के लुलुआ हो गए, अब मरे बेरा पछतावे रो के। अहंकार में करे अभिमानी, दुनिया में तोलन नहीं मिली पानी। ते काम क्रोध लोभ मोह ल छोड़, भगवान से नाता जोड़। एक कहानी याद आ गई मोला। 5 जन आदमी एक जगह बैठे रहा चौराहा में। अब 5 जन अपन अपन ले गप सप मारत रहा। कोनो अपन धन के भारी बड़ाई करत रहा, तो कोनो अपन परिवार के बड़ाई करत रहा, तो कोनो अपन ज्ञान के बड़ाई करत रहा। ये 5 जन मन डिंग हाँकत बैठे रहा। तब पहली आप मन ये बता देता ये 5 जन मन रिहिन कैसना। एक जन रही संधरा, ओकर दोनों आँखी दिखबे नहीं करे। एक जन रही भैरा, ओकर दोनों कान सुनाबे नहीं करे। एक जन रही लुलवा, ओकर दोनों हाथ कोहनी का ओतले नहीं रही। एक जन रही लंगड़ा, एक पैर है ओकर नहीं रही। एक जन रही कंगला, ओकर कर धन तो धन फूटहा कौड़ी तक नहीं रही। ये 5 दरिद्र है एक जगह बैठे रही से। अब बैठे बैठे ये बड़ाई के गोठियात रहा। हाँ, अब ध्यान लेती दो। तो 5 जन अपन अपन ले गप सप मारत रहा। एक जन अंधा रहा, एक जन बहरा रहा, एक जन लंगड़ा रहा, एक जन लुलुआ रहा। अब एक जन कंगाल रहा, धन तो धन फूटा कौड़ी तक नहीं रहा। ये 5 दरिद्र के जग बैठे रहे और गप सप मारत रहा। धीरे धीरे सांझ हुई, झुलझुल है मुंदिहार हुई। और बने भैंसा मुंदिहार झुलझुल है। तहन अंधरा का कथे ए जी संगवारी हो काय। अरे वही दे हमरे डहर कौन आवत है गा, गारी गल देवा थे। यही डहर आवत है, बड़े जन लाठी घलो धरे है ठेंगा। हनीच मन ठठा डर ही का। वो अंधरा कहा थे जेकर दोनों आँखी दिखबे नहीं करते है। और कल सुन ली सब दोनों कान के भैरा का कहा। बने कथा संद्रा भैया मोरो कान में थोक थोक सुनावत है। गारी गल देवता थे, हमीच मन ठठाही तैसे लागते। ओकरो सुनी तहन वो एक गोड़ के लंगड़ा का कहत। अरे बैठे रहो तद मारी डर ही यार, ते कल चलो भागबो ते कतेक दूर हल भाग ही एक गोड़ वाला। ओकरो सुन ली तहन दोनों हाथ के लुलुआ का कहत है। दोनों हाथ नहीं कोहनी कावत है। और कहते अरे यार ऐसने में तुम्हार संगति कर हो ना, तो मोला तो मन सर्व लुटवा दी है। अब भगवान जाने दादा ओकर काला लूट डर ही थे। एक ताक के कर धन तक नहीं पहिरे। तो ये है कोई कहानी किस्सा नो है। यही हरे काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। काम के वश में हो के व्यक्ति अंधा हो जाते, वाला सन्मार्ग दिखाई नहीं दे। क्रोध में आके आदमी बहरा हो जाते, काकरो सुनबे नहीं करे। और लोभ के कारण आदमी लुलुआ हो जाते। कतको कर धन संपत्ति रहते न, तब ले वो सही उपयोग नहीं करे। हाँ, अब मोह के कारण आदमी है तान लंगड़ा हो जाते। लंगड़ा जेन अपन गृहस्थ जीवन से बाहर निकलबे नहीं करे, सत्संग के ओर, मंदिर देवालय के ओर, तीर्थ यात्रा के ओर जाबे नहीं करे, वो पांव रही के भी लंगड़ा के समान। और कंगाल कौन है? भगवान के दिए हुए सब चीज है, फिर भी वो जीवन में संतुष्टि नहीं है, हमेशा अशांत है, असंतोष है। तो कल कंगाल दुनिया में कोई नहीं है।
तो यही है विकार अवेला जेन है जीत लेते न तौने बन जथे अत्री। और जब व्यक्ति अत्री बन जथे तो फिर वाला भगवान के पास जाए के जरूरत नहीं, भगवान स्वयं होकर पास चले आ जाते। क्या बार जहाँ काम रहते ना वहाँ राम नहीं रहा, और जहाँ काम नहीं है वहाँ राम है तो ना आ जाते। यही कारण अत्री के मेहमान बने हैं, पहुना बने हैं। आओ अच्छा देखो तुलसीदास जी बढ़िया बात लिखे हैं। अनसुईया के पद गही सीता मिली सुशील बनीता जय रामा। अनसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील बनीता जय रामा। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई जय रामा। दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए जय रामा। कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी जय रामा। श्यावर रामचंद्र की जय। अनसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। आज दो महासती के मिलन होत, एक सती अनसुईया और एक महान सती माता सीता। ये दो महान सती बड़ा प्रेम से मिलत। अब कैसे मिलत है तो जैसे महतारी और बेटी ही मिलते ना तैसने मिलत। हाँ आज माता अनसुईया ला ऐसे लागत है जाना मना मोर बेटी है तन आगे। अब बेटी जब ससुराल जा रहे थे ना महतारी जोहत रही थे, और जब बेटी घर में आते तो महतारी गदगद हो जाते, और फिर दोनों आँख ले प्रेम के आंसू छलकना शुरू हो जाते। बस यही दृश्य है। सीता जी ला देख करके माता अनसुईया के आँखी में भी आंसू भर गए, और ओकर भविष्य के बारे में चिंतन करके और बहुत तकलीफ हो गए माता अनसुईया। क्या बर सती नारी के पास दिव्य दृष्टि रखे, और दिव्य दृष्टि के द्वारा वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के बात ला जान लेते। तो आने वाले भविष्य में सीता के जीवन में भारी संकट आने वाली है। बहुत कठिन कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ी। ये बात ला जान डरिस माता अनसुईया है। भाव विभोर हो गए, बार बार हृदय से लगावत, बार बार गला से लगावत। और माता सीता भी महतारी जैसे बहुत आदर और सम्मान देवत। मिली बहोरी, बहोरी माने बार बार दोनों एक दूसरे से मिलत। सीता जी है तन प्रणाम करते तो माता अनसुईया भरपूर आशीर्वाद देते, और मन में सोचते कि हे सीता तैं तो जगत के जननी अस, मोरो महतारी अस, सारी दुनिया के महतारी अस, फिर भी तैं मोला महतारी जैसे सम्मान देवत हस। तो बेटी मोरो तरफ से भरपूर आशीर्वाद है। तोर मनोबल बढ़े, बुद्धि बल बढ़े, आत्मबल बढ़े, इसे कई केवल आशीर्वाद देश। अब वास्तव में माता सीता के द्वारा प्राप्त आशीर्वाद के शक्ति से ही, माता अनसुईया के द्वारा प्राप्त आशीर्वाद के शक्ति से ही माता सीता है तो लंका में बड़े बड़े निशाचर मन के सामने भी अड़ गए, रावण जैसे आतताई के सामने भी अड़ गए, लेकिन अपन दामन में दाग लगन नहीं दी, अपन मर्यादा में रति भर भी दाग लगन नहीं दी। ऐसे महासती के दोनों मिलना हुई, और ऋषि पत्नी मनसुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। दोनों में बड़ा प्रेम से वार्तालाप चलत, दोनों सतीय। आज हम देखते ना तो आदमी एक दूसरे से जलते, लेकिन एकर नाम का है अनुसुईया। अनुसुईया मतलब जेकर अंदर में ईर्ष्या के वृत्ति नहीं है, जलन के वृत्ति नहीं है, वो हरे अनुसुईया। अनुसुईया, सुईया माने जलन के वृत्ति है ना। एक सती दूसर सती देख के जलते, एकर ज्यादा नाम चलत है कि एक राजा दूसर राजा देख के जलते,
एक धनवान है दूसर धनवान लो देख के जलते, ये मोर से आगे बढ़त है। एक ज्ञानी दूसर ज्ञानी देख के जलते, अरे मोर ले ज्यादा एक आदर सम्मान होत है। मने आदमी मन के सहज स्वभाव है ना, अपन से आगे बढ़ते हुए देख करके जलना। एक ज्ञानी दूसर ज्ञानी से, एक व्यापारी दूसर व्यापारी से जलते, एक कुकुर है घलो दूसर कुकुर से जलते। हाँ वो पारा कुकुर ए पारा आ जाए नहीं तो ए पारा वाला है गर्रायल धर लेते, ए हमारी इलाका एती का बरा गया। एक कुकुर माकर है घलो जलते एक दूसर, तब वो कही थे रा तोर पारा आ गए तब लड़े रथ आबे तब बताऊं, मोर पारा धोखा से नहीं आवे न तब बताऊं। तब वो मन जल थे। एक भिखारी दूसर भिखारी से जल थे, एका बार मोर मोहल्ला मांगे बर आगे हो ही के, तो एक दूसरे से सब जलत है गा। अजे नहीं जलते ना तो भीतरे भीतर गुंगुआवत है। हाँ तो ये ईर्ष्या के वृत्ति जेकर जीवन से निकल जाए ओ हरे अनुसैया निर्मल मति निर्मल बुद्धि वाली। दिव्य वस्त्र आभूषण पहने सीता जी ला, ये दिव्य वस्त्र आभूषण कैसना पहरावत है जे नित नूतन अमल सुहाए, जे कभी मैला कुचैला नहीं होवाए, जेमा कभी दाग नहीं लगे, जे कभी टूटे फूटे नहीं, ऐसे दिव्य गहना और कपड़ा पहरावत। ऐसे दिव्य गहना और कपड़ा का हरे जानता है? कौन से हरे ऐसे दिव्य वस्त्र और गहना? तय 1 लाख रुपया के भी अगर कपड़ा पहिरवे ना तो धीरे धीरे वो मैल जम जही और धीरे धीरे पुराना होके वो फट जही। अगर तय करोड़ों रुपया के भी गहना पहिरवे ना, कहीं भी गहना हो पहिरबे ओकर उपयोग करबे तो धीरे धीरे वो खरोच आना शुरू हो जही, धीरे धीरे वो मैल जमना शुरू हो जही और एक ना एक दिन वो टूट फूट जही। लेकिन माता अनुसैया इसे कौन से कपड़ा और गहना पहरावा थे जे कभी मैला कुचैला नहीं होए, जो कभी टूटे फूटे नहीं, जेकर प्रकाश जेकर उज्ज्वलता है और दिनों दिन बढ़ते जाही। तो ऐसन कपड़ा है ऐसन गहना है नारी के सील संकोच और मर्यादा है ना, लज्जा, यही नारी के सबसे बढ़िया आभूषण। सील संकोच और मर्यादा ये नारी के सबले सुंदर श्रृंगार है। ये श्रृंगार है तो बाकी और ज्यादा श्रृंगार के जरूरत नहीं है। लज्जवंती नारी सहज ही श्रृंगार में सुंदर लगते है और लज्जाहीन नारी मर्यादा से बढ़ करके मर्यादा के उल्लंघन करने वाली नारी अगर लाखों करोड़ों रुपया गहना पहने रही ना तब भी वो शोभा नहीं दे। तो नारी के जीवन में लज्जा होना, सील संकोच मर्यादा होना बहुत जरूरी है। घर है स्वर्ग कब बंद है? जब घर में सती नारी है, अब बेटा बहू आज्ञाकारी है, शरीर में ना कोई बीमारी है, लक्ष्मी भी भारी है, तो समझो घर है स्वर्ग से भी भारी है। अब घर है नरक कब बंद है? तो जैन घर में दुष्ट उल्टा नारी है, अब बेटा बहू घलो दुराचारी है, शरीर में भी बीमारी है और धन के भी लाचारी है, तो समझो घर है तहन नरक से भी भारी है। तो घर ल स्वर्ग नरक बनाए की जिम्मेदारी खास करके नारी मन के ज्यादा होती है। बस यही बात की शिक्षा माता अनुसुईया है तन देवत है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। नारी निंदा ना करो, नारी नर के खान, नारी से नर होत है, ध्रुव प्रहलाद समान सियावर रामचंद्र की जय। जन हो बेवो दीदी मंथरा कुबरी बरोबर नारी, जन हो बेवो दीदी मंथरा कुबरी बरोबर नारी। पर के घर ला फोरे बरतन, पर के घर ला फोरे बरतन,
झन कर लिगरी चारी वो झन होबे वो दीदी मंथरा कुबरी बराबर नारी झन होबे वो दीदी मंथरा कुबरी बराबर नारी। पर के दुख लाए अपने जाना बेटी बेटा सब माना पर के दुख लाए अपने जाना बेटी बेटा सब माना रोवतला छाती माँ लगाव हासतला कोनो झन बिजराव रोवतला छाती माँ लगाव हासतला कोनो झन बिजराव दया माया के गठरी बांध के दया माया के गठरी बांध के तीर्थ के बंजा पुजारी वो झन होबे वो दीदी मंथरा कुबरी बराबर नारी झन होबे वो दीदी मंथरा कुबरी बराबर नारी। मर्यादा माँ मूड़ल ढाक सीता सावित्री के लाज बचाव मर्यादा माँ मूड़ल ढाक सीता सावित्री के लाज बचाव पतिव्रता धर्म ला निभाव अपन घर ला स्वर्ग बनाओ पतिव्रता धर्म ला निभाव अपन घर ला स्वर्ग बनाओ तुहरे कर नीले हो जाते तुहरे कर नीले हो जाते अंधियारी उजियारी वो झन होबे वो दीदी मंथरा कुबरी बराबर नारी झन होबे वो दीदी मंथरा कुबरी बराबर नारी। सुनता के घर ला फोरे बर सुनता के घर ला फोरे बर झन कर लिगरी चारी वो झन होबे वो दीदी मंथरा कुबरी बराबर नारी झन होबे वो दीदी मंथरा कुबरी बराबर नारी। कहरी सुबधो सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी मात पिता भरता गीतकारी नित ब्रद सब सुनो राजकुमारी। सियावर रामचंद्र की जय। तो वास्तव में नारी के जीवन में लज्जा और शील संकोच होना बहुत जरूरी है। हाँ देखो दो नारी होते, एक हमारे हाथ के नारी और एक घर के नारी है ना। शरीर में अगर कहीं गड़बड़ी है तो डॉक्टर हम वैद्य काला छूते नारी तो नारी पहली देखम देगा नारी कोनो गड़बड़ हो ही ना तब तो बीमारी हो गए। नारी अगर स्लो चलत है या तेज गति से चलत है तो वैद्य जान डर थे तो बीमारी हो गई। और नारी कहीं अपन है ना जतका वाला चलना है उतके चलत है। नारी है तो अपन सही गति में चलत है तो वैद्य कहते अरे तो कोई बीमारी नहीं है फिक्र मत कर ऐसे कैसे
तो नारी बिल्कुल ठीक है से कहते ना। तो हाथ के नारी अगर डोल जाए तो शरीर अस्वस्थ हो जाते, रोग से ग्रस्त हो जाते। वैसने घर के नारी अगर मर्यादा और अनुशासन से कहीं बाहर चले जाए तो गृहस्थ जीवन के विनष्ट हो देरी नहीं है। गृहस्थ जीवन अस्वस्थ हो जाते, गृहस्थ जीवन में अशांति आ जाती। तेकर स्थिति नारी ला अनुशासन में रहना जरूरी है। भ्रमण संपूज्यते राजा, भ्रमण संपूज्यते योगी, भ्रमण संपूज्यते द्विजः, नारी भ्रमंते नश्यति। नारी ला स्वेच्छाचारिणी नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर राजा स्वेच्छा से भ्रमण करे तो समाज में पर सम्मान होते, राजा है कि स्वागत होते नहीं। संत महात्मा ऋषि मुनि अगर भ्रमण करे दुनिया में स्वेच्छा से तो जगह जगह उकर आदर सम्मान होते, संता है महात्मा है कि। लेकिन नारी अगर स्वतंत्र भ्रमण करे तो कर सम्मान नहीं हो, बल्कि समाज के कुदृष्टि पड़ी होकर ऊपर, समाज के गलत नियत पड़ी होकर ऊपर, और कहीं न कहीं फिर लांछ लगी। हाँ, तेकर स्थिति नारी ला अनुशासन में मर्यादा में रहना अनिवार्य है। अगर बालिका है तो माता पिता के अनुशासन में रहे, विवाह हो गए तो पति के अनुशासन में रहे, पति अगर नहीं है तो सास ससुर के अनुशासन में रहे, अगर सास ससुर भी नहीं है तो अपन पुत्र के अनुशासन में रहे, पुत्र भी नहीं है ना तो अड़ोसी पड़ोसी किसी न किसी के अनुशासन में रहना चाहिए। किसी न किसी के डर में भय में रहना चाहिए नारी ला। अगर नारी निर्भय हो जाए, निडर हो जाए, स्वेच्छाचारिणी हो जाए तो कभी न कभी गलत दिशा में चले जाए। तेकर स्थिति शास्त्र और संत है तो नारी के लिए ये सुंदर से मर्यादा बनाए हुए है। प्रमाण के लिए रामचरितमानस लो ही देख लो, एक ऐसे नारी है जेकर जीवन में लज्जा नहीं है, शील संकोच मर्यादा नहीं है, और जरा भी अनुशासन नहीं है, वो स्वेच्छाचार नहीं है। यही कारण तो अपन देश ल छोड़ के वो भारत देश में आ गया। कौन है वह समझ गए ना? शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। हाँ, ये शूर्पणखा रावण के बहिनी है और ये काकरो अनुशासन में नहीं है, एकदम स्वतंत्र है। तेकर स्थिति अपन लंका ल छोड़ के भारत में आ गए। अब भारत के दो राजकुमार ल देखी तहन बिहाव करे बर सधार, और डायरेक्ट अपने डहां ले प्रस्ताव रख दिस, ए जी राजकुमार तोर सही पुरुष ने मोर सही नारी ने, तो सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। तोर सही पुरुष नहीं मिले मोला आज तक, न मोर सही तोला नारी घलो नहीं मिले। हाँ, ओकरे स्थिति में कुंवारी हाँ आज तक बिहावे नहीं करे, मोर लाइक कोई पतिच नहीं मिलिस ना। लेकिन आज तोला देखे ना तो मोर मन हाँ मान गए। वैसे तोरो सुंदरता कोई खास नहीं है, फिर भी अतकापन है चल रही, तब मोर साथ बिहाव कर ले इसे की। लेकिन ये तो हमारे भारत के राजकुमार भैया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। वो कहते हैं शूर्पणखा तो लाज नहीं लागे का? एक डहर मोर भाई खड़े हैं, एक डहर मोर बाई खड़े हैं, और सीधा सीधा मोर कर बिहाव के प्रस्ताव रखा है। अगर मोला पाना है तो ये दोनों जन में कोनोल हो पटा ले, या तो लक्ष्मण ल पटा ले या सीता ल पटा ले, ये दोनों के माध्यम से ही मोला पावे के है। इकर अनादर करके तिरस्कार करके मोला नहीं पा सकता। तो लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण है तम त्याग वैराग्य, और सीता कौन है? भक्ति है। अगर भगवान ल पाना है तो भक्ति होना जरूरी है या वैराग्य होना जरूरी है। बिना वैराग्य के बिना भक्ति के भगवान मिलने वाला नहीं है। ऐ शूर्पणखा होते हैं सोझवा चोरकट्टी मोला पाना चाहत है, ते नहीं हो सके। भगवान बहाना कर दी, सही कुमार मोर लघु भ्राता, अब भाई ते कुंवारी हो कहा था तो मोर तो बिहार हो गए है, ये तो मोर सुआरी है। सीता सीता डहल देखी, सीता ही चितई कहे प्रभु बाता, और अहि कुमार मोर लघु भ्राता। तो मोर बिहार हो गए, ये तो मोर पत्नी है सीता,
हाँ ते कुंवारी है तो तोर बर कुंवारा लड़का चाहिए। अहि कुमार मोर लघु भ्राता मोर छोटे भाई लक्ष्मण कुंवारा है। और कुंवारा नहीं कहीं भगवान कुमारा है कि कुमारा कु यानी खराब, मारा यानी मारने वाला, खराब ल दंड देने वाला है मोर भाई लक्ष्मण है। लक्ष्मण है वास्तव में डंडा है, डंडा भगवान राम झंडा है। दंड समान भयो जस जाका। तो अब सुर्पनखा लक्ष्मण कर गीस देख कत्या स्वतंत्र है भाई। अगर राम ल पाए के ओकर मन में पक्का इरादा रहती, ठोस इरादा रहती, तो राम ल छोड़ के लक्ष्मण करा नहीं जाती। यही अंतर है हमारे भारतीय नारी में और विदेश के नारी में। हमारे भारतीय नारी एक बार जल स्वीकार कर लेते ना, वो जिंदगी भर होकर मने नाम ल जप के रही जही, पर दूसरा पुरुष के ओर कभू ध्यान नहीं दे। एक बार जल मन से स्वीकार कर लेते तो कभी त्याग भी नहीं करे, आजीवन निभाते। अब वो अगर नहीं मिले तो कर नाम से माला जप के अपन जिंदगी ला बिता देते। ये हमारे भारत के महान नारी मन के गाथा है। पर ये भारतीय नारी ला देख कैसे पल पल नाचत है ना। वो लक्ष्मण कर चल दी सब, ये विदेशी नारी है और लक्ष्मण कर जा करके वही बात ला दोहरावत। लक्ष्मण के थे सुन सुंदरी, और सुंदरी की ही तो सुर्पनखा मगन हो गई। जोग लगन माढ़ी जही तैसे लाख एक बड़े भैया साफ इनकार कर दिस, और ये सुंदरी कहा थे जम जही बात है तैसे लाख। लेकिन एक बात है आश्चर्य लगी सुर्पनखा ला कि लक्ष्मण जी महाराज के हे बार तो मोला सुंदरी कहा था, लेकिन मोला देखे नहीं हस देखा थसते हैं सीता डहल और राम डहल्ला, अब मोला सुंदरी कहा था। तो ते कैसे जान डरे में सुंदरी हो तेला। लक्ष्मण के थे सुर्पनखा तोला नहीं देखे हो ना, तेरे कारण तो सुंदरी हस। एक बार सोच नजर तो देख दो ना बेंद्री हो जावे। नहीं देखे हो तो कैसे सुंदरी हस, एक बार देखूं तो बेंद्री हो जावे। वास्तव में लक्ष्मण तो त्यागी बैरागी जी, सुंदरता के पीछे पागल होने वाला नहीं है। अरे लक्ष्मण के जो पत्नी है ना उर्मिला, अतका सुंदर है बिचारी है, चारों बहिनी सब सुंदर है उर्मिला है। अभी अभी बिहार हो है, हाथ के मेहंदी नहीं निकले, पांव के रंग नहीं धोआए, अतेक सुंदर सुशील पत्नी ला तीन का बरोबर त्याग के आगे। बड़े भैया राम बनवास जात है तो मोर यहाँ रहे का काम है के रोत बिल खत अगवाग। प्रिय पत्नी के परित्याग कर दी। तो ये हमारे भारत के राजकुमारे जो अपन कर्तव्य मार्ग में बढ़े बार बड़े से बड़े के त्याग कर देते। तेला सुर्पनखा पन माया जाल में फंसा हूँ कहा। तो लक्ष्मण के थे नहीं देखे तभी तक थे सुंदरी है, एक बार देखते ही बेंद्री हो जाए। वास्तव में ये तो त्यागी बैरागी लक्ष्मण है। त्यागी बैरागी के नजर में सुंदरता के कोई महत्व नहीं रहा। नारी एक है लेकिन नजरिया अलग अलग होते ना भाई, देखे भावना अलग अलग होते। जब छोटे से बच्चा देखते ना तो माँ के रूप में देखते, ये तो मोर माँ है, एक स्तन में दूध है, दूध पीहा मोर भूख मिटा हूँ, ये भाव से देखते। वही नारी जब पिता देखते ना तो बेटी के रूप में देखते, ये तो मोर बेटी है, मोर कन्या है। और वही नारी जब पति देखते तो भोग्या के रूप में देखते, ये तो मोर कामनी है, पत्नी है, ये भाव से। वही नारी संत महात्मा देखते ना, ये तो आदि शक्ति है, जगदम्बा है, माँ है, ये भाव से देखते। और वही नारी को बघवा भलवा देख डरी पशु हा तो वो मांस के रूप में देखते, ये तो मांस है, पेट भर खाऊं भूख मिटा हूं, ये भाव से। और वही नारी ला कोनो त्यागी और बैरागी देख लेते ना तो केवल हाड़ मांस के ढांचा है ना, अस्थि पंजर के काया, मल मूत्र और गंदगी भरे हुए ढांचा मानते। तो लक्ष्मण जी त्यागी और बैरागी है, ओकर सामने सौंदर्य की कोई महत्व नहीं है। वह फिर से भगवान के पास भेज दी।
भगवान राम फिर से लक्ष्मण के पास भेज दी, साथी जाती यति जाए तोती भेजे, होती जाए तोती भेजे। ये राम लक्ष्मण ला नचाए बरार इसे, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों भाई ये माया ला नचा दी। अंत में फिर ये राक्षसी रूप ला प्रकट करीस और सीता डहर झपटल धरिस, एक कारण मोर काम नहीं बनाते के। भगवान राम लक्ष्मण लग दे भाई अब पानी सर से ऊपर होवत है कर काम ल बना के। और फिर लक्ष्मण बना दिस, का बना दिस, नाक कान ल काट के नकटी बना दिस। तो जेकर जीवन में मर्यादा नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो कर नाक कान नहीं कटाही तो का हो ही। हाँ तो ये विदेशी नारी है और भगवान के पास भी झूठ बोल दिस कुंवारी हो के। कुंवारी कौन ला कहे जाते, जेकर बिहाव नहीं होए ते कुंवारी है, जेकर बिहाव हो गए ते सुआरी है, और बाल बच्चा हो गए ते है महतारी है। और शूर्पणखा तीनों में कोठन्नी है, न तो वो कुंवारी है, न तो वो महतारी है, न तो वो सुआरी है, बल्कि पता चलिस कि वो रानी है, विधवा है। और घर वाला विद्युत जीवा नाम के जला रावण है तो छल पूर्वक मरवा दे। तेकर से शूर्पणखा घलो प्रतिज्ञा करे, अरे रावण मोर भाई हो के मोरे पतिल मरवा देस, मोला विधवा बना देस, तो महू प्रतिज्ञा करत हाँ ये लंका में जतका राक्षसीन है सब ल मोरे सही विधवा नहीं बना हूं ना, तो मोरो नाम शूर्पणखा नहीं। अब आगे चल के यही शूर्पणखा के कारण घोर युद्ध मच गए, लंका के सब राक्षस मन मारे गए, जतका राक्षसीन रहीन है सब शूर्पणखा बरोबर विधवा हो गए, खाली हाथ। ए हरे असली भाई खई दाई माई मन गारी देते भाई खई ऐसे के तो तुम्हार गारी भरे, ए शूर्पणखा हरे असली भाई खई, जतका ओकर भाई रही सब लोग खाडरी से भाई खई है। तो मर्यादा विहीन नारी स्वयं विनष्ट हो जाते और अपन साथ में अपन परिवार ला भी विनष्ट कर देते। तेकर से नारी ला अनुशासन में रहना अनिवार्य है। यही बात के शिक्षा अनुसुईया जी सीता जी ला देवत है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जीवन दो दिन का जगत में, जीवन दो दिन का, जीवन दो दिन का जगत में, जीवन दो दिन का। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में, जीवन दो दिन का। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में, जीवन दो दिन का। भजन बिना सुनना घे संसार, भजन बिना सुनना घे संसार, भजन बिना सुनना घे संसार, भजन बिना सुनना घे संसार। मनवा कर ले मनमा विचार, भजन बिना सुनना घे संसार। मनवा कर ले मनमा विचार, भजन बिना सुनना है संसार। देवता बिना मंदिर सुनना, पुत्र बिना घर द्वार। देवता बिना मंदिर सुनना,
पुत्र बिना घर द्वार, पति के बिना बिरथा भावे, पति के बिना बिरथा भावे, नारी के सब श्रृंगार, भजन बिना सुनना है संसार। मनवा कर ले मनमा विचार, भजन बिना सुनना है संसार। मनवा कर ले मनमा विचार, भजन बिना सुनना है संसार। कोयली बिना अमरैया के सुनना, फूल के बिना डाक। कोयली बिना अमरैया के सुनना, फूल के बिना डाक। चंदा बिना बादर सुनना, चंदा बिना बादर सुनना, नदिया बिना धार, भजन बिना सुनना है संसार। मनवा कर ले मनमा विचार, भजन बिना सुनना है संसार। मनवा कर ले मनमा विचार, भजन बिना सुनना है संसार। भजन बिना सुनना हे संसार, भजन बिना सुनना हे संसार। भजन बिना सुनना हे संसार। सियावर रामचंद्र की जय। तुम माता अनुसुईया है तन कहेला किसके है सिया। माता है, पिता है, भाई बंधु है, मित्र है, सखा संबंधी है, ये सब तो एक सीमित दायरा में रहने वाला नाता रिश्ता है। लेकिन सबसे बड़े रिश्ता कहाँ है? अमित दान भरता वैदेही। वह अमित दान भरता, भरता यानी पति। संसार के जो नाता रिश्ता है वो तो सुखदायक है ही, लेकिन सीमित समय के लिए सुखदायक है। पर पति जो है एक जन्म नहीं, वो कई जन्म के लिए सुखदायक होते। ते कैसे ते हमेशा मन से, वचन से और कर्म से पति की अनुगामनी होना चाहिए। पति के आज्ञा के पालन करना चाहिए। वो नारी है तन वास्तव में अधम है, जैन पति के सेवा से वंचित रही जाते है ना। तो नारी ला चाहिए कि वो मन, वचन और कर्म से पति के अनुकूल रहे। तेकरे से ती नारी मन के नाम के आगे का जोड़े जाते? श्रीमती। श्रीमती जोड़े जाते। श्री माने होते लक्ष्मी और मती यानी सरस्वती। तो नारी ला लक्ष्मी जैसे और सरस्वती जैसे होना चाहिए। लक्ष्मी ला देखे है भगवान नारायण के चरण ला हमेशा दबात रखे हो। देखा से नारी मन के नाम में घलो श्री जोड़े जाते। श्री माने लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जैसे पति के सेवा में, परिवार के सेवा में रहे। और मती, मती यानी सरस्वती है ना। सुमति रहे नारी के पास, और सुमति के द्वारा वो अपन जीवन ला सत्कर्म में लगाए। पूजा पाठ में, उपास धास में, दान दक्षिणा में, सेवा में, एमा जो लगा है ना वही हरे श्रीमती। लक्ष्मी जैसे धन के उपयोग करते, सरस्वती जैसे बुद्धि से काम करते, वो श्रीमती है। और कतको झन मन श्रीमती नहीं रहे, हमन सब लोग कही देथन। पर कतको झन मन एकदम फ्रीमती रहते, 1 2 3 मती रहते। बिल्कुल विपरीत चलते है नी। वो श्रीमती नो है दादा। 2 प्रकार के होते ना, हुमन पत्नी और धर्म पत्नी। हमेशा अपन धर्म के पालन करत है वो हरे धर्म पत्नी।
अब पत्नी कौन है वो जब ले आहे तब ले पदोआ थे वही हरे पत्नी घुघुआ सही मुँह फूले है एक ठन कर खंगे है रात दिन झन फटफट करा थे वो पत्नी कोनो जन्म के बदला ले बरा है वज्र बैरिये है घर न नरक बना के रखे है 2-4 साल नहीं हो रहा है आए रोज अपन घर वाला कान में मंत्र पढ़त रहता का मंत्र जानता बिल्कुल साठ काट चलना अलग खाबू चलना अलग खाबू ये ओकर महामंत्र है कतको कमावा थान तोर दाई दादा मारे हम अलग खाए पियल नहीं मिलत सब एकरे ऊपर खर्चा हो जात हैं जांगर टोर के कमावत भरहन खाए सुख नहीं मिलते ते कल चल तोर दाई दादा ले अलगियाबो तहन हम मन खीर पूड़ी जमाबो कहत तैसन श्रीमती दू ठेंगा बिहनिया दे अद्दू कुटेला संझा जमा कोई दोष नहीं लेकिन जो धर्म कर्म के बाद बतावत है ना ओकर बात लमान भैया वो वास्तव में असली श्रीमती वही है ऐसने असली श्रीमती रहीश माता रत्नावली है विषय विलास से बिल्कुल हट करके तुलसीदास जी महाराज ल धर्म के मार्ग में लगा दी कामना और वासना से ग्रसित तुलसी जी के जीवन में साधना और उपासना भर दी और सचमुच में ये कामी तुलसी ल महान संत बना दी माता रत्नावली भादो के महीना और रात रहे अंधियार नारी के माया में फंस के तुलसी जावत है ससुरार रेंगत रेंगत नदिया में पहुंची कनिया भर पानी में उतर गए अब मरहा मुर्दल डोंगा समझ के तुलसीदास चढ़ गए गिरत हपटत पहुंची ससुरार के फुलवारी में खड़े खड़े सोचत रहे कैसे चढ़ाऊं अब ऊपर अटारी में छत में ओरने रहा सांप जमा तुलसी के नजर पड़ गए और डोरी समझ के सांप ल धर के ऊपर अटारी में चढ़ गए रत्नावली के नींद है खुल के निकल के बाहर में आईस और तुलसीदास ल देख के ओकर मन में गुस्सा छाई का बात है महाराज अतेक रात के कैसे आ गए झमाझम बिजली चमकत है मनमाने पानी बरसत है साए साए पुरवैया चलत है जंगल के जानवर मन दहाड़ा थे नदिया में आट पाट पूरा है अब ऐसे भयानक डरावना समय है अतेक बेर कैसे आ गए यहाँ कहीं अनहोनी हो गए का कहीं घटना घट गए का तुलसीदास जी कहते नहीं रत्ना कोई अनहोनी नहीं है जब लेते अपन मई के आ हंसना तब ले मोला अन्न पानी नहीं सुहावत नींद नहीं आवत तेकर स्थिति मैं आ गया अब तो माता रत्नावली है तन तुलसीदास जिला अपन कठोर वाणी में फटकारे लगी थोर को लाज शरम नहीं है तोल स्वामी पाछू पाछू तिरिया के तय आए हवा विसरस अंधा जैसे बूढ़े हवा सत मार्ग ल कैसे भुलाए हवा सत मार्ग ल कैसे भुलाए हवा हाड़ मास के कायम ममता करे जब मो गंदगी एमा भरे हवे हो ऊपर है चंदा जैसे ये चमकत है तन के भीतर में कीड़ा परे हवे हो 4 दिन के चटक चंदैनी ये तन देखते देखत कहाँ ये लुका जाही ना और 5 तत्व के बने ही ये पुतरी 5 तत्व में जाके समा जाही ना एक दिन धोखा दी तनहा सबला राजा सरहा काया के ममता ल छोड़ो स्वामी जेन मालिक है तो ल मुक्ति दी वही मालिक से नाता ला जोड़ो स्वामी रत्ना के उपदेश में तुलसी ल हो गया आत्मा ज्ञान दुनियादारी ल छोड़ के भगवान में लगाईश ध्यान रत्नावली है गुरु हो गए तुलसीदास है चेला राम कृपा से टूट गए भैया मोह माया के ठेला मोह माया के ठेला एक नारी के ललकार है फटकार है तुलसीदास जी के जीवन में परिवर्तन ला देश और बस माया मोह से मन ला हटा करके मायापति में जोड़ दिस तुलसीदास जी है। अब आगे चल के देखो अतेक बड़े ग्रंथ के रचनाकार हो गए
तो सचमुच में अगर माता रत्नावली नहीं होती तो तुलसी संत नहीं बनती, और तुलसी संत नहीं बनती तो अतः बड़े मानस ग्रंथ नहीं बनती, और ये ग्रंथ नहीं बनती न तो धर्म के पंथ नहीं बनती, और धर्म के अगर पंथ नहीं बनती ना तो अधर्म के अंत नहीं होती। तो रत्नावली हमला संत दे दिस, मानस ग्रंथ दे दिस, धर्म के पंथ दे दिस और अधर्म के अंत दे दिस। हम ओकर ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकन। श्री रामचरित मानस को रच कर कियो जगत में प्रकाश, धन्य हो रत्ना धन्य हो तुलसी, धन्य तुलसीदास। और अंत में तुलसीदास जी महाराज रत्नावली लो धन्यवाद दीस। ये रत्नावली तोला धन्य है, वो तोला धन्य है। मोर मुदाय आखिला उघार देश, नरक डहर जात रहे तेल स्वर्ग डहर लगा देश। मैं तो ऋण से कभी वो ऋण नहीं हो सकूं रत्ना। ऐसे कह के स्वयं तुलसीदास जी महाराज माता रत्नावली ला धन्यवाद दिशा। तै बने करे वो रत्नावली, तै बने करे रत्नावली, तै बने करे वो रत्नावली, तै बने करे रत्नावली। तोर कारण तुलसी के काया पलट गए, तोर कारण तुलसी के काया पलट गए। नाम बगर गे गली गली, बन करे वो रत्नावली, तै बन करे रत्नावली, बन करे वो रत्नावली, तै बन करे रत्नावली। तोर सुंदर काया माँ तुलसी मोहाए हैं, तुलसी मोहाए हैं। तोर सुंदर काया माँ तुलसी मोहाए हैं, तुलसी मोहाए हैं। नदिया नरवा जंगल झाड़ी तोर पाछू आए हैं, तोर पाछू आए हैं। नदिया नरवा जंगल झाड़ी तोर पाछू आए हैं, तोर पाछू आए हैं। तोर पाछू आए हैं, तोर पाछू आए हैं, तोर पाछू आए हैं, तोर पाछू आए हैं। तरी माँ मीठू पर गरु बना के, तरी माँ मीठू पर गरु बना के बात बताए भली भली। बन करे वो रत्नावली, बन करे रत्नावली, बन करे वो रत्नावली, बन करे रत्नावली। चित्रकूट जाके तुलसी गंगा नहाए हैं, जमुना नहाए हैं। चित्रकूट जाके तुलसी गंगा नहाए हैं, जमुना नहाए हैं। चित्रकूट जाके तुलसी गंगा नहाए हैं, जमुना नहाए हैं। राम लखन के दर्शन पाए हैं, 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 दर्शन पाए हैं। रामे रमौआ तोरे मन माघ मागे, रामे रमौआ तोरे मन माघ मागे। तन मा ज्ञान के छागे बदली, बन करे वो रत्नावली, बन करे रत्नावली। तोर कारण तुलसी के गाया पलट गए, तोर कारण तुलसी के गाया पलट गए। नाम बगर दे गली गली, बन करे वो रत्नावली,
जाले बन करे रत्नवली बन करे वो रत्नवली बन करे रत्नवली बन करे वो रत्नवली। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसी की वाणी राम की अमर कहानी ये तुलसी की वाणी राम की अमर कहानी ये चोला था तर जागी ये काया था तर जागी राम के नाम जपे जरे संदेश ले जरे संदेश ले जरे संदेश ले जरे संदेश ले जा रे 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 जपे नंदनाई हर काम के याद भुला गे नाम जपे नंदनाई हर काम के याद भुला गे पाँव दबाए बर दुर्योधन के कन्हैया गे पाँव दबाए बर दुर्योधन के कन्हैया गे ए गंगा के पानी ऋषि मुनि के पानी हे गंगा के पानी ऋषि मुनि के पानी भव सागर ले उबर जाबे भव सागर ले उबर जाबे राम के नाम जपे जरे संदेश ले जा रे 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 जय राम श्री राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम जय राम श्री राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम। सियावर रामचंद्र की जय। माता अनुसुईया है तन के हिला किसके हे सीता धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल पर रखिए हिचारी धीरज के धर्म के मित्र के और नारी के ये चारों के परीक्षा आपत्ति काल में होते पति चाहे कैसो भी हो वृद्ध रोग बज्जर धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। नारी अगर वृद्ध है जड़ है धनहीन है रोग से ग्रसित है अंधा है बहरा है क्रोधी है या अति दीन है चाहे जो भी हो फिर भी नारी ला ओकर परित्याग नहीं करना चाहिए ओकर अनादर नहीं करना चाहिए अपमान नहीं करना चाहिए। पहली रेडिया में एक ठन गाना चले गाना चूड़ी चमकेगी बिंदिया है ना चूड़ी खनकेगी बिंदिया चमकेगी ऐसे कहा मतलब पूरा नहीं आए पर उत्कल जरूर सुने रहे चूड़ी खनकेगी बिंदिया चमकेगी लेकिन कब जब पति सलामत है तब
अब पति अगर सलामत नहीं है तो तोर चूड़ी और बिंदिया कोई काम के नहीं है नहीं। तो वास्तव में ये नारी के लिए धर्म है। और बहुत सुंदर बताई, जग प्रतिव्रता चार विधि है, वेद पुराण संत सब कहई। जग में संसार में चार प्रकार के नारी होते हैं। सबसे उत्तम नारी कौन है? जेकर मन में एक ही भाव है कि ये संसार में अगर कोई पुरुष है तो केवल मोर पति है, तहन यहाँ कोई पुरुष है ही नहीं। ऐसे भावना रखते वो सबसे महान नारी, उत्तम नारी। और मध्यम परपति देखे कैसे भ्रात पिता और पुत्र के जैसे। मध्यम वर्ग के नारी कौन है? जो संसार में पुरुष तो देखते लेकिन बड़े ल पिता के रूप में, बराबर ल भाई के रूप में और छोटे ल पुत्र के रूप में देखते ना, ये मध्यम वर्ग के नारी। और तृतीय श्रेणी के नारी कौन है? धर्म विचार समुझी कुल रही और सो निकृष्ट श्रुति अस कहई। धर्म ला विचार करके अनुशासन में और मर्यादा में रही जत है, अनुचित मार्ग में कदम नहीं बढ़ाए, ओला तृतीय श्रेणी के नारी कहे जाते। और चौथा श्रेणी के नारी, बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। अवसर नहीं मिले के कारण मर्यादा में बंधे रहते, अवसर मिलते ही अनुचित कार्य करना शुरू कर देते, बोला अधम नारी कहे जाते। और वास्तव में ऐसे अधम नारी ही स्वयं अपन गृहस्थ जीवन ला नरक बना लो। तो ये नारी धर्म की शिक्षा कर सती देवत माता अनुसुईया, ताकि सीता जी के मन में पति के प्रति प्रेम बढ़ जाए, पति के प्रति और श्रद्धा बढ़ जाए, और आगे चल के है ना लंका के रावण ला ललकार सके। और सही में माता अनुसुईया के द्वारा दिए हुए ये दिव्य वस्त्र आभूषण है, लंका में वो ज्यादा चमकीस कि रावण के बिसोठन आखी चौंधिया आगे। सीता जी के सामने वो प्रलोभन लेकर के आए कि एक सिया एक बार बिलोकुमा मोरा, तो अनुचरी करऊं पन मोरा। लेकिन रावण के प्रलोभन ला माता सीता जरा भी स्वीकार न करी, तिनका के समान त्याग दी। और साफ साफ कहीं कि रावण ते मोला लंका के लालच दिखावत है। अरे तोर लंका ल कौन कहे? स्वर्ग के इंद्र भी आकर के स्वर्ग के लोभ दी ना, तब भी ये सीता है तो टसमस होने वाली नहीं है। हाँ, मोला तलवार दिखावत है, मोला तलवार स्वीकार है लेकिन तोर प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। या तो मोला भगवान के भुजा स्वीकार कर ही, या तो तोर तलवार। अले चला तोर तलवार लकत का है धार, कह के माता सीता अकड़ गए। और माता सीता के ये साहस और हिम्मत ल देख करके भी रावण के मनोबल चूराचूर हो गए, टूट गए, है ना। सबला जीतने वाला रावण, सबला अपन वश में कर लेने वाले रावण एक पतिव्रता नारी के सामने हार गए। तो वास्तव में सजना हमार देश है तन महान सती नारी मन के देश है। हमार देश महान ऋषि मुनि मन के देश है। जैन देश में सती है ना, संत है और सूर है। वो देश हर प्रकार के सुख समृद्धि से भरपूर है। यही कारण हमार देश ला संत के, सती के और सूर के देश माने जाते। हर प्रकार के सुख समृद्धि यहाँ भरपूर है। और जैन देश में कपटी, कायर और क्रूर है, वो देश बहुत जल्दी चकना चूर है। तो ये ऋषि प्रधान देश है। अनादिकाल से हमारे देश ला ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान कहे जाते। ऋषि है तन हमार आत्मा के भरण पोषण करते, और कृषि है तन हमार शरीर के भरण पोषण करते। ऋषि और कृषि ही ये देश की संस्कृति है। ऋषि और कृषि के कारण ही तो हमला भगवान और भक्ति मिले हैं। ऋषि के द्वारा हमला राम मिले हैं। कौन से ऋषि? वह वशिष्ठ जैसे ऋषि। और कौन ऋषि है? जैन पुत्र यज्ञ करिस, रिसर्च करिस। वो हमरे देश के, हमरे छत्तीसगढ़ के ऋषि।
छत्तीसगढ़ के सिहावा डोंगरी जहाँ श्रृंगी ऋषि के आश्रम है, अमृत के पावन निर्मल जहाँ महानदी के उद्गम है, छोटे छोटे गांव बसे सब महानदी के खड़ है, प्रेम प्यार सहकार भरे सुंदर मोर छत्तीसगढ़ है। अरे छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या तेकर बेटा राम है, और वीर पुत्र ला जन्म देवैया दाइल मोर प्रणाम है, वीर पुत्र ला जन्म देवैया दाइल मोर प्रणाम। तो ये श्रृंगी ऋषि के यज्ञ करे से ही हमला राम के प्राप्ति होई, और राजा जनक कृषि करीस तेकर सिति हमला सीता के प्राप्ति होई। तो कृषि ये देश ला ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान कहे जाते। जब तक ये देश में ऋषि ही कृषि है, गंगा तिरंगा है, तब तक ये देश भला चंगा है। जिस दिन ऋषि कृषि और गंगा तिरंगा विलुप्त हो जाए, वो दिन फिर से ये देश है नंगर भिकमंगा हो जाए, गुलामी के जंजीर में फिर से जकड़ जाए। तेकर स्थिति अपन ऋषि और कृषि ल बचाना जरूरी है, संस्कृति ल बचाना जरूरी है। दुर्भाग्य के बात यह है कि ये ऋषि प्रधान देश अब धीरे धीरे शिशि प्रधान होत। पहली जगह जगह ऋषि मन उंडे रहे, आजकल वो शिशि ही उंडे रहते। फिर को जनी वो पानी में का घोरे है, भगवाने जाने दादा। छोटे बड़े गरीब अमीर सब नियत लबोरे है, फिर कौन जनी वो पानी में का घोरे है। अब भारी भारी नुकसान उठाते तब होल आदमी नी माने भाई नीचे थे। एक तो बात मतलब सुरता आगे, एक जन आदमी है इसने चढ़ाए रहा है, एक ठन लऊ धरे रहे थैली में, ये ले जाहूँ तो हम घर में जमा हूँ कहीं। और सांझ के बेरा जी बैलेंस गड़बड़ा के रहा, 11 नंबर के गाड़ी में आत रहा। कति हर 11 नंबर के गाड़ी समझ गए, दोनों गोड़ हटाएगा, खड़ा होता हम 11 हो गए नहीं, एक 11 होगा। तो एक पाई लो पाई ऐसे चलत रहा है, वो तिल फटफटी वाला आत रहा है। लाइट ला देखी तहन चकचका गए, ये दे दे कहत कह तो फटफटी में झपा गए, हाथ गोड़ टूट गए, मुड़ कान फूट गया, वही कर चितियाए पड़े है। तो गाड़ी वाले मन उतरीन और उतर के बोले छुआ थे लाग दिसका भैया, अब तोरे गलती जी, हमन का करन, हमन तो अपन साइड में बने जात रहन, तिही आग झपा गए, तपन गलती स्वीकार करिस। आओ भैया मोरे गलती है, ले तो मन जाओगे। अब वो गाड़ी वाले मतलब बड़ा कष्ट होत रहा, बेचारा लाग दे के देखिस तो कर एक ठन गोड़ टूट गिरा है। अरे तोर तो एक ठन गोड़ टूट गए है भैया, तो का कहते कोई बात नहीं, एक ठन तो टूटे है, एक ठन में काम चल जो ही नहीं लागेगा। आ देखी तो कर एक ठन हाथों टूट गए रहा है। अरे तोर एक ठन हाथों टूट गए है यार, वो कहते कोई बात नहीं, एक ठन तो बने हैं, ओमा काम चल जाए, तुमन बेफिकर रहा होगा। अब वो गाड़ी वाले मन है बोला समझावो के उतरे है, तो वही समझावत है, तू मन बेफिकर रहा हो। तो मन कथे मानना पड़ी तोर हिम्मत ल भैया, आदमी ले कनी खरोच आ जथे तेमा घबरा जथे, है नहीं, हाथ गोड़े कनी उकल जथे तेमा घबरा जथे। और तोर हाथों टूटे है, गोड़ों टूटे है, मूड कान घलो फूटे है, फिर भी अब का बेफिकर है। तब वो आदमी कथे अरे छोड़ ना यार, हाथ टूटीते टूटीस, गोड़ है टूटीते टूटीस, मुंह कान फूटीते फूटीस, लेकिन थैली में एक ठन शीशी धरे ते नहीं फूटीस। तो भले थी हाथ गोड़ टूट जाए, मुड़ कान फूट जाए, लेकिन वो जन फूटे। क्या हो गया ऋषि मन के संतान मनला, है ना, कैसे भटक जाते। लौटना पड़ी अपन संस्कृति के ओर, है ना। हम ऋषि मन के संतानन जी, राम कृष्ण के संतानन, और हम राम कृष्ण के संतान होकर के भी होकर पद चिन्ह में नहीं चलतन, भटक गए हम। 84 लाख योनि माँ मानव तय महानस, परम पिता परमात्मा के तय सच्चा संतानस।
पिता वचन निभाना है तोला सच्चा सपूत बन के, और राम काज करना है तोला अंगद हनुमान का दूत बन के। जैन रद्दम राम चली सुही रद्दम तहुल जाना है। दुनिया के घर घर में सुख शांति फैलाना है। आज राम नहीं आवे सबरी ला तारे बर, आज राम नहीं आवे अहिल्या ला उबारे बर, आज राम नहीं आवे रावण ला मारे बर, आज राम नहीं आवे धरती के भार उतारे बर। अब ये महाघोर कलयुग मत तोला राम बनना है। और जैन काम ला राम करिस वही काम ला तोला करना है, वही काम ला तोला करना है। पिता है तो अपन जीवन में जो कार्य शुरू करे रहते ना, और वो कार्य कहीं अधूरा रहते और कहीं वो स्वर्गीय हो जाते, तो कर बचे हुए कार्य ला बेटा है पूरा करते। वैसने हम सब वो परम पिता के संतानन, और वो परम पिता है तो हमेशा अधर्म के साथ लड़ाई लड़े है, निशाचर मन के विनाश करे है, और वही काम हम लोग भी करना है। धर्म के मार्ग में चलना है, अधर्म के विनाश करना है, निशाचर मन से संग्राम करना है, तब हम राम कृष्ण के सच्चा सपूत कहाय पाबो। राम ये दो अक्षर के नाम है राम। रा यानी रास्ता, म यानी मंजिल। आज हम रास्ता ना भूल गए हैं और मंजिल नहीं पावतन, तक यही कारण है कि हम राम ल छोड़ दे हम। ये राम ल पकड़ लो, रा अक्षर है रास्ता बताही, अब माँ अक्षर है मंजिल तक पहुँचाही, तब तो जीवन में सुख शांति आही, तब तो जीवन में सुख शांति आही। ए भैया दार भात चूर गए और मोर कहानी पूर गए। जाने अनजाने में त्रुटि हुई सो ही कले मैं क्षमा प्रार्थी हाँ, और यही करा अपन बात ला विराम देवथन। एक फरमाइश गीत है वाला पूरा करते हुए बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रामे लखन सिया गंगा किनारे आगे, भैया जागे क्योंटा गुहा के भाग। रामे लखन सिया गंगा किनारे आगे, भैया जागे क्योंटा गुहा के भाग। रामे लखन सिया गंगा किनारे आगे, भैया जागे क्योंटा गुहा के भाग। जागे क्योंटा गुहा के भाग, जागे क्योंटा गुहा के भाग, जागे क्योंटा गुहा के भाग, जागे क्योंटा गुहा के भाग। रामे लखन सिया गंगा किनारे आगे, राजा जागे क्योंटा गुहा के भाग। रामे लखन सिया गंगा किनारे आगे, राजा जागे क्योंटा गुहा के भाग। सारी जगत के पालन करिया, भवसागर ले पार लगिया। सारी जगत के पालन करिया, भवसागर ले पार करिया। धर के आए हैं मानव शरीर, चढ़े हवे गंगा के तीर। धर के आए हैं मानव शरीर, चढ़े हवे गंगा के तीर। सुन जी देवता हमर पुकार, सुन जी देवता हमर पुकार। तीनों प्राणी लकर दे पार, जागे भैया जागे क्योंटा गुहा के भाग। रामे लखन सिया गंगा किनारे आगे, जागे क्योंटा गुहा के भाग। रामे लखन सिया गंगा किनारे आगे, राजा जागे क्योंटा गुहा के भाग। बोले घेरी बेरी, पाँव
धोले झन कर देरी, राम जी बोले घेरी देरी, पाँव धोले झन कर देरी। सुन के केवट नाचन लगे, कुटुम कबीरा सब सख लागे। सुन के केवट नाचन लगे, कुटुम कबीरा सब सख लागे। चरण पखारे अति अनुराग, हो 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 हो। चरण पखारे अति अनुराग, देवता जमो सरख भाग। जागे भैया जागे क्यों गुहा के भाग। राम लखन सिया गंगा किनारे आगे, जागे क्यों गुहा के भाग। राम लखन सिया गंगा किनारे आगे, भैया जागे क्यों गुहा। जागे क्यों गुहा के भाग, जागे क्यों गुहा के भाग। जागे क्यों गुहा के भाग, जागे क्यों गुहा के भाग। राम लखन सिया गंगा किनारे आगे, भैया जागे क्यों गुहा के भाग। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, गायत्री मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद मात पिता की जय। ग्रामवासी समस्त देवी देवता की जय। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।